ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और कांग्रेस सदर सोनिया गांधी के पॉलिटिकल एडवाइज़र अहमद पटेल का बुध को अलसबा इंतकाल हो गया। 71 साल अहमद पटेल कोरोना वायरस से मुतासर थे और गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में जेर इलाज थे। उन्होंने आज सुबह 3:30 बजे आखिरी सांस ली। अहमद पटेल कांग्रेस के कद्दावर रहनुमा थे। कोई वजीर न होते हुए भी वो पार्टी के नंबर 4 लीडर थे। अहमद पटेल के इंतकाल पर सोनिया गांधी ने कहा कि एक ऐसा साथी खो दिया है जिसका कोई बदल नहीं। वहीं राहुल गांधी ने भी उनके इंतकाल पर दुख का इजहार करते हुए कहा कि एक सच्चा एडवाइज़र खो दिया है। दूसरी जानिब सदर कोविंद और वज़ीर-ए-आज़म मोदी समेत अमित शाह, तेलंगाना के सीएम केसीआर व दीगर कई सियासी कायदीन ने भी अहमद पटेल के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया है। वहीं एमआईएम सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने भी ट्वीट करते हुए कहा कि मेरा अहमद भाई की फैमिली, फ्रेंड्स और कोलीग्स से गहराई से इजहार ताज़ियत है। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके लवाहिक़ीन को सब्र अता करे। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने ट्वीट में अहमद पटेल के मुतालिक कहा कि उनकी गैर मौजूदगी तवील अरसे तक महसूस की जाएगी। तेलंगाना में नफरत फैलाकर सियासत करने के इल्ज़ामात का सामना कर रही बीजेपी के लीडरों के तौहीन-आमेज़ और काबिल मज़म्मत बयानात का सिलसिला जारी है। ऐसे में सेंट्रल मिनिस्टर स्मृति ईरानी ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत को चाहिए कि वो उन मीडिया रिपोर्ट्स की जांच करे जिसमें दिखाया गया है कि वोटर लिस्ट में नामों के इंदराज पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी लोग सीएम केसीआर और मजलिसी लीडरों से इजहार तशक्कुर कर रहे हैं। हैदराबाद में बीजेपी के दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए मरकजी वजीर ने संगीन इल्ज़ाम लगाया कि मजलिस गैर कानूनी तारकीन वतन के नाम फहरिस्त राय दहिंदगान में यानी वोटर लिस्ट में दर्ज करवाने में मदद के जरिए मुल्क के हकीकी शहरियों को समाजी मफादात से महरूम करते हुए मुल्क को अंदर से कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि मजलिसी लीडरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इतना ही नहीं, स्मृति ईरानी ने टीआरएस और मजलिस की दोस्ती को करप्ट इत्तेहाद बताते हुए कहा कि इस मर्तबा जनता भाजपा का साथ देगी। मैं इतना ही कहना चाहूंगी तो निश्चित रूप से वो इस प्रकार का प्रश्न प्रस्तुत करेंगे ये जानते हुए कि भारत की सरहद पर भारत की फौज इतना दम रखती है कि दुश्मन देशों को वो बराबर हिंदुस्तान की ओर से जवाब दे सके। आज जो मैंने आपसे प्रश्न इस पूरी प्रश्नावली और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रखा वो ये कि एक तरफ हमारे देश की सरहद पर हमारी फौज लड़ रही है ताकि दुश्मन देश हमारे देश को कोई हानि ना पहुंचाए। दूसरी ओर इस शहर में, ऐतिहासिक शहर में एमआईएम के अपने पॉलिटिकल नेता और वर्कर्स इलीगल इमिग्रेंट्स को वोटर लिस्ट में जगह दे रहे हैं। अंदर से जो घात हिंदुस्तान का वो कर रहे हैं उसका जवाब हिंदुस्तान की आवाम को, हैदराबाद की आवाम को भी देना पड़ेगा। दूसरी बात जो मैंने कही कि आपने 35,000 परिवारों को डेल्यूज के वक्त संघर्ष के लिए अकेला छोड़ दिया। 80 लोग मर गए और अब तक प्रदेश की सरकार ने अपना फाइनल मेमोरेंडम नहीं दिया। क्या इस प्रदेश में और विशेषतः इस शहर में यह संभव है कि डेल्यूज का एक बहुत बड़ा कारण है इलीगल इंक्रोचमेंट? वो 75,000 इलीगल इंक्रोचमेंट बिना एमआईएम और टीआरएस की जुगलबंदी के क्या यह संभव था? तो आज अगर शहर को आपको विकास के पथ पर डालना है तो आपको सुनिश्चित करना होगा कि क्या ये इस शहर के साथ नाइंसाफी नहीं कि गरीब बच्चों का टीकाकरण ना हो, उसकी कोई एक्टिविटी अंडरटेक नहीं होती? क्या इस शहर के नौजवानों के साथ ये नाइंसाफी नहीं कि टीआरएस के उनके मित्र संकल्प कार्यक्रम के लिए अपना डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तक नहीं देते? तो मैंने जो आज अपने इस पूरे वक्तव्य में कहा दोबारा दोहराती हूं, एक कन्वीनियंट करप्ट कोलैबोरेशन है एमआईएम और टीआरएस के मध्य में। हैदराबाद की जनता उस कन्वीनियंट करप्ट कोलैबोरेशन को समझती है और इसीलिए हम इस बात का यहां पर विश्वास व्यक्त कर रहे हैं कि हैदराबाद की जनता इस चुनाव में अपना आशीर्वाद भाजपा को देगी। बीजेपी लीडरों की जानिब से जीएचएमसी इलेक्शन की कैंपेनिंग के दौरान मुतनाज़ बयानात दिए जा रहे हैं। बीजेपी तेलंगाना के सदर बंडी संजय ने हैदराबाद के पुराने शहर में सर्जिकल स्ट्राइक करने का ऐलान किया तो चारों जानिब से उनके इस बयान की मजम्मत होने लगी। एमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने भी उनके बयान की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि अगर उन्हें सर्जिकल स्ट्राइक करना ही है तो हिम्मत करके चीन के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करें। कि आप देखिए सर्जिकल स्ट्राइक
अरे बीजेपी वालों, सर्जिकल स्ट्राइक अगर कहीं करना है तो असदुद्दीन ओवैसी जिसको तुम बोलते भड़काऊ भाषण देता है, मैं तुमको फिर से बोल रहा हूं, अगर तुम में हिम्मत है तो पिछले कई महीनों से लद्दाख में डेप्सांग प्लेन में 920 स्क्वायर किलोमीटर पर चीन की फौज भारत की सरजमीन पर बैठी हुई है। नरेंद्र मोदी, सर्जिकल स्ट्राइक करो आप चीन के ऊपर, क्यों खामोश बैठे हैं? वजीर आजम आप इस मुल्क के हैं और चीन का नाम लेने से डरते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक करो आप, हम तायद करेंगे आपकी। आप सर्जिकल स्ट्राइक करो और उन 920 स्क्वायर किलोमीटर पर जो चीन की पीएलए फौज बैठी है, उखाड़ कर फेंको उनको आप। जो 20 हमारे आर्मी के सिपाही मारे गए थे PP-15 के पास, जिसमें तेलंगाना का एक मेजर था, जिस जगह पर हमारे बहादुर सिपाही मर गए, उस जगह पर आज चीन बैठा है। वहां पर आंखें नहीं दिखाएंगे, वहां पर जाकर भारत की सरजमीन को हासिल नहीं करेंगे। और उनका एक प्यादा कहता है कि ओल्ड सिटी पर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। क्या सर्जिकल स्ट्राइक करोगे? तुमने किया क्या हैदराबाद के लिए, बताओ। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के बांकुड़ा दौरे को लेकर ममता बनर्जी ने एक बार फिर तनकीद करते हुए कहा कि कबायली लड़की के जरिए मदद मांगे जाने के बावजूद बीजेपी ने कोई मदद नहीं की। ममता बनर्जी ने कहा कि अब उनकी सरकार इस कबायली लड़की की मदद और इलाज उनकी हुकूमत कराएगी। ख्याल रहे कि बंगाल के दौरे पर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने बांकुड़ा ज़िले के कबायली गाँव चित्तौड़देही के गांव पर खाना खाया था। इसी गांव के कबायली खानदान ने अमित शाह से अपने बेटी के इलाज के लिए मदद मांगी थी, ताहम इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दी गई। हमारे माननीय होम मिनिस्टर তিনি এসেছিলেন দেখানোর জন্য, दिखाने के लिए आए थे, और खाना बाहर से बना के कोई दलित का घर में जाके उसको कुछ करने नहीं दिया। बाहर से ब्राह्मण ले गया, बाहर से लोग ले आया। बेचारा, उसको एक बेटी है, उसको थैलासेमिया पेशेंट और ऐसा कुछ है, उसको दिखाने के, उसको हेल्प करेगा, यही बताने के बाद बोला तुम्हारा घर में हम खाली बैठ के खाएंगे আর दिखाएंगे। कोई तरकारी काट रहा है, तरकारी काटছে কিন্তু সেই তরকারি খায়নি, ধনে পাতা কোনো রান্নায় দেওয়া হয়নি, বাঁধাকপিও হয়নি যা কাটছিল, খেয়েছে তো অন্য জিনিস, বাসমতি চাল, পোস্তর বড়া, এসব নানা রকম কাগজে দেখেছি। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। आर्मीनिया से जंग के बाद मुतनाज़ इलाके काराबाख का अजरबैजान के सदर अलियूफ ने किया दौरा, गैर आबाद मसाजिद को दोबारा किया आबाद, कुरान पर ली मसाजिद की हिफाजत की कसम, अजान भी की गई बहाल। चीन की हुकूमत की जानिब से उइगुर मुसलमानों पर ज्यादती का मामला, पोप ने उइगुर मुसलमानों से किया हमदर्दी का इजहार, चीन ने जाहिर की शदीद नाराजगी। चीन को चाहिए चांद के पत्थर और चट्टान, तो भेज दिया स्पेस मिशन। आइंदा इतवार तक चांद पर पहुंचेगा चीनी स्पेस क्राफ्ट। अमेरिका सोवियत यूनियन के बाद बन जाएगा ऐसा करने वाला तीसरा मुल्क। कांग्रेस के चाणक्य अहमद पटेल का हुआ इंतकाल, सदर और पीएम समेत आला सियासी शख्सियात ने किया दुख का इजहार। सोनिया गांधी ने कहा बेहतरीन दोस्त खोया, तो राहुल गांधी ने कहा सच्चे एडवाइजर थे अहमद पटेल। अब बीजेपी की तशहीर के लिए हैदराबाद पहुंची स्मृति ईरानी ने टीआरएस एमआईएम इत्तेहाद पर की तनकीद, कहा वोटर लिस्ट में शामिल करने पर रोहंग्या और बांग्लादेशी लोग केसीआर और मजलिस का अदा कर रहे हैं शुक्रिया। और बंडी संजय के पुराना शहर हैदराबाद पर सर्जिकल स्ट्राइक के बयान की हर जानिब से की जा रही है मजम्मत। असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार से कहा अगर हिम्मत है तो चीन पर करें सर्जिकल स्ट्राइक। वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी दुनिया भर की आज की अहम खबरें। यूट्यूब पर BBN चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मजीद अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए BBN चैनल।